युक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौघ प्रक्षाल्य सकल भूतल कलंका मुनिविरूपासितीर्था सरस्वती हरतु नो दुर्तम्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम गुरुभ्यो नमः परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकलकलुषविध्वंसकं शेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्यजीवनः प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्रीष्टोपदेशनामधेयम्। अस्य मूलग्रन्थकर्तारः श्री सर्वज्ञदेवाः तदुत्तरग्रन्थकर्तारः श्री सर्वज्ञप्रतिगणदेवाः तेषां वचोनुसारमासाद्य श्रीमद् आचार्यप्रवर्षि पूज्यपादेवैर्विरचितं। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। कोटिशतं द्वादशैव कोट्यो लक्षाणि अशीतिष्ठधिकानि चैव पञ्चाशदष्टौ च सहस्रसङ्ख्यामेतच्छ्रुतं पञ्चपदं नमामि। अरिहन्तभाषियथं गणहरदेवीहं गन्थियं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुतनान्महो वयं शिरसा। इच्छामि वन्ते सुतभक्तिकाओ सग्गो कौतसालोचियों अंगो वंग पैनय पावडय परियम सुत परमाणि ओ पौव गय चूलिया चैव सुत्थै तुइदम कहायम श्याणिच कालमंचिमी पूजिमी वंदामि नमसामि। दुख खो कम खो बोहि लाओ सुगई गौनम समाई मर्णम जिनगुण संपत्ति हो मज्जम। आपरानिक पौर्वानिक स्वाध्याय वेलायाम श्रीमद् आचार्य भक्ति काय सर्गम करोमि हम। श्रुतजलधिपारिगेभ्यः सपरमद्विभावना पटुमतेभ्यः सुचरितपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्यः। 36 गुण समग्रे पंचविहाचार्य करन संदर्शे शिष्याणोग्गय कुशले धम्मायिरिय सदा वंदे। गुरुभक्ति संयमेन तरन्ति संसार साइरं घोरं छिन्नन्ति अर्थकमं जम्मं मरणं न पावयन्ति। ये नित्यं व्रतमन्त्रहोम निरताः ध्यानाग्निहोत्राकुलाः षट्कर्माविरतास्तपोधन्दनाः साधुक्रिया साधवः। शीलप्रावर्णा गुणप्रहरणाश्चन्द्रार्घ्यतेजोदिकाः मोक्षद्वारकपाठपाठन्वटा पीडन्तु मां साधवः। गुरवः पान्तुनो नित्यं ज्ञानदर्शननायकाः चारित्राणौ गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशकाः। इच्छामि वन्ते आयतिभक्तिकाओ सग्गो कौतसालोचियों सम्मनान सम्मदन संसंचरिजुत्तानं पंचव्याचाराणाम् आयर्यारम् आयारादिसूनाणो देशयाणो अध्यायाणं तेरयान गुणपालनयाणं सर्वसाहुणं श्रेयाणिचकलमञ्चिमि पूजिमि वन्दामि नमसामि। दुःख खौ कम खौ वहिलाओ सुगैगमनं समायि मन्नं जिनगुण संपत्ति हो मज्जम्। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति अभावे कृत्स्नकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। देवादिदेव 1000 श्री आदिनाथ भगवान की। देवादिदेव 1000 श्री शीतलनाथ भगवान की। आचार्य गुरुवशी पूज्यपाद स्वामी जी महाराज की। आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव से 108 विद्यासागर जी महामुनिराज की। समाधिस्थ मुनि श्री शांति सागर जी महाराज की। पूज्य मुनि श्री विनम सागर निस्वार सागर जी आदि 3 कम 9 करोड़ मुनि राजों की। पूज्य मुनिवर श्री सौम्य सागर जी महाराज की। धीरे धीरे उस सकोरे की भांति शिष्य के जो अमृत बिंदु उस तपे हुए सकोरे पर पड़ रहे हैं तो धीरे धीरे वो भीगता जा रहा है और कुछ तृप्ति का अनुभव भी कर रहा है। संस्कार ज्यों ज्यों
गाढ़े होते चले जाते हैं त्यों त्यों व्यक्ति के अंदर उस संस्कार का आकार एक अलग प्रकार लेता रहता है। और जब शिष्य को उन गुरु की बात जो उनके हित के लिए बताई जा रही थी अंदर तक बैठने लग गई, तब उसके अंदर अभी तक जो किया गया उसका व्यवहार था उसको पश्चाताप करने के साथ साथ ही अब मुझे नया क्या करना है इसके लिए वो अद्यत हो रहा है। अब वो कहता है, भगवान अब मैं कीचड़ से पैर धोने के लिए अमृत को नहीं फेंकूंगा। बहुत हो गया, अमृत प्राप्त किया था लेकिन कीचड़ के पैर धोने में उसको नष्ट करने में पूरा यूं ही जीवन निकाल दिया। अब मैं किसी प्रकार से ऐसा कुछ नहीं करूंगा कि घर के बर्तन को मांजने के लिए जब राख कम पड़ जाए तो चंदन के पेड़ को जलाऊं, उसकी राख बनाऊं और उससे बर्तन मांज के अपने आप को बुद्धिमान मानूं। ऐसी मूर्खता अब आगे नहीं करूंगा। अब वो सोचता है कि नहीं, बहुत हो गया, मुझे करते करते ये तो अनंत काल बीत गया कि प्याज की खेती की थी, उस प्याज की खेती की सुरक्षा करने के लिए कपूर के वृक्ष की बाड़ी बनाई और उससे अपने आप को बहुत प्रज्ञावान साबित करने का मैंने जो मूर्खता बनाई, इससे मैंने अपना कितना अहित कर डाला। ऐसे बार बार अपनी निंदा गरहा आलोचना करते करते वो शिष्य गुरुदेव से कहता है, भगवान जो आपने बताया कि अब ये आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान के माध्यम से मेरा जो जीवन यापन हुआ है और मैंने ऐसी विडंबनाओं के साथ अपने आप को जो जोड़ रखा था, अब उससे कुछ उठा करके मुझे धर्म ध्यान का स्वरूप बता दो। और धर्म ध्यान के स्वरूप बताऊं तो आप ठीक है, लेकिन कम से कम इतना तो बता दो जिसका मुझे ध्यान करना है। जो आपने बताया कि अपनी चेतना, वो आत्म तत्व, वो आपका स्वयं संवेदन आखिरकार होता क्या है, वो वस्तु है क्या जिसको मुझे ध्यान करना है। क्योंकि जब मुझे उसका आकार प्रकार पता लग जाएगा तभी तो जाकर के उसको मैं ध्यान का संस्कार दे पाऊंगा। तो जब इस प्रकार के प्रश्न उसके जेहन में उठने लगे, गुरु सोचते हैं बात बनने लग गई है, इसको अब सही रास्ते पे आना और सही ठिकाना दोनों मिल गए हैं। तो अब इससे यदि ये जिज्ञासा पैदा की है तो अब इसकी स्वयं की निजी संपत्ति क्या है, इससे इसको अवगत अवश्य कराना पड़ेगा। अभी तक तो तुम्हारी बाहरी संपदाएं क्या थीं जिनको तुम अपना मानते रहे, तो उसको बाहरी साबित करने के लिए 20 गाथाएं निकाल दी। लेकिन अब जो बाहरी समझ में आ गया उसको, तो अपना क्या है ये तो समझाना अब ज़्यादा कठिन नहीं होगा। अब आपकी निजी संपत्ति, आप सबकी निजी संपत्ति गुरुदेव बता रहे हैं यहाँ पर। जिसको आप संपत्ति मान बैठे थे और संपत्ति को आपत्ति आने पर भी विपत्ति नहीं मानते थे, अब उसको आप लोग ये मानने के लिए मजबूर हो गए कि नहीं, ये तो आपत्ति के भंडार थे, ये तो दुखों का पूरा पूरा आकर था। अब मुझे आकर के कुछ ऐसा मिल जाए जिसमें उस आत्म वैभव की प्राप्ति के लिए हमें जो अभी तक प्रतीक्षा करनी पड़ी थी, अब प्रतीक्षा समाप्त हो जाए। तो कहते हैं वो गुरु कि जिसका तुम ध्यान करना चाह रहे थे, अभी तक जो किया है उसको जब तुम नश्वर मान चुके, उसको दुखदायी मान चुके, उसके लिए विपत्ति का भंडार मान चुके, अब तुम सुनना चाहोगे कि सुख का आकार क्या है, तुम्हारी अपनी स्वयं की संपत्ति क्या है, तुम अपने उस अनंत गुणों के जो भरपूर पिंड हो उसका साक्षात्कार कैसे कर पाओगे। तो सबसे पहले जिसका तुम्हें साक्षात्कार करना है उसकी पहले परिभाषा तो समझ लो, उसका एक पूरा खाका तो समझ लो कि तुम्हें किसका ध्यान करना है। तो गुरुदेव कहते हैं अगली कारिका के माध्यम से, कारिका नंबर 21, स्वसंवेदन सुव्यक्त्यस तनुमात्रो निरत्ययः अत्यंत सौख्यवानात्मा लोकालोक विलोकनः। स्वसंवेदन सुव्यक्त्यस्तनुमातो निरत्ययः अत्यंत सौख्यवानात्मा लोकालोक विलोकनः। अब जो आपकी स्वयं की निजी संपत्ति है
उस निजी संपत्ति की क्या गंध है, क्या स्पर्श है, क्या उसका वर्ण है, इन सब के बारे में बहुत अच्छे ढंग से, मतलब अब लग रहा है कि हमारी अपनी स्वयं की ओन प्रॉपर्टी के बारे में यहाँ पर कुछ संकेत दिए जा रहे हैं। अभी तक तो उस प्रॉपर्टी के बारे में, चाहे वो रियल एस्टेट की हो, चाहे वो किसी प्रकार से आपके घर की स्टेट की हो, किस भी हो, जो आपके स्टेटस को मेंटेन करती थी, वो भी आपका स्टेटस होता तो बहुत अच्छी बात थी, लेकिन आपका जो पराया स्टेटस था उसको मेंटेन और उसको रिमेन और उसको रिटेन करने के लिए जो लगे रहे, आप जो पराये अस्तित्व को ठीक ठाक करने के लिए जो लगे रहे, अब उससे हट करके तुम्हारी निजी संपत्ति का अस्तित्व किस रूप में है उसको बताने के लिए इतनी सुंदर सी कार्य का आचार्य पूज्यपाद स्वामी यहाँ पर रख रहे हैं। कैसी है वो आत्मा? स्वसंवेदन सुव्यक्तस, वो तो अपने निजी संवेदन के योग्य है, जो अपने स्वयं के संवेदन के माध्यम से ये अच्छी तरह से व्यक्त हो सकती है, इन शब्दों के माध्यम से, दूसरा कोई आपको बता दे उसके माध्यम से, कोई आपको आकर के कहलवा दे कि हाँ तुम ऐसा मान लो, इन सब से अब कुछ नहीं होने वाला। ये जो सब अभी तक करते रहे, ये सब तो आप अपने पर पदार्थ का जो आपने संयोग बना रखा था उसके लिए करते रहे। अब तुम्हारी स्वयं की वो संपत्ति के बारे में जो संकेत दिए जा रहे हैं, वो संकेतों से भी समझ में नहीं आएगी, वो तो सिर्फ भाई यहाँ पर एक परिभाषा बनाई जा रही है, वस्तुतः उसकी भाषा तो स्वयं आत्मा की होगी, जो आत्मा उसको स्वयं फील करेगा। स्वयं संवेदन योग है, वो आप स्वयं ही संवेदन कर सकते हो, स्वयं ही फील कर सकते हो। महाराज अब हम ही फील कर सकते हैं तो फिर हम आपसे काहे पूछ रहे? अब प्रश्न नहीं उठता है। पहले ही शब्द बोल दिया, अरे कुछ तो हमारे लिए इतना सब कुछ पर मानते चले आए 20 गाथाओं तक, और 20-25 दिन के आपके व्याख्यान सुनते सुनते आ गए, और जो आपने अब इतना बिल्कुल लालच दे दिया कि आपकी अपनी संपत्ति के बारे में हम कुछ संकेत देने जा रहे हैं, और पहले ही शब्द ऐसा बोल दिया कि वो तो आप ही फील कर सकते हो। हम तो सोचे थे कि आप कुछ ऐसा रास्ता बता दोगे जिसमें हमारी संपत्ति जो आज तक हमसे भटकी हुई थी उसको हम पालेंगे। पहला शब्द बोल दिया, स्व संवेदन सुव्यक्तस, जो स्वयं के संवेदन के द्वारा ही व्यक्त हो सकती है। महाराज आज तक तो नहीं हुई, और जब आज तक नहीं हुई तो फिर आगे कैसे होगी? घबराओ नहीं, इतनी उतावली क्यों करते हो, इतनी आकुलता क्यों कर रहे हो? धीरे धीरे बताए तो जा रहे हैं। एक शब्द बोला नहीं कि प्रश्न खड़ा कर दिया। अभी तक तुम्हारे सारे प्रश्नों के जवाब देते आए हैं, आगे भी मिल जाएंगे, थोड़ा धैर्य तो रखो। चातुर्मास निकलता जा रहा है महाराज, 1.5 महीना निकल गया, और जैसे ही आप 1.5 महीना ये शब्द बोल दिए तो अंदर से उथल पुथल मच जाती है, पता नहीं अब बचे जो 2-2.25 महीने होते में मिल पाए कि नहीं मिल पाए। तो महाराज कम से कम अपनी संपत्ति हमें मिले तो उसका हम उपभोग भी तो कर पाए। अब होता है कोई चीज़ अपन खरीदते हैं बाजार से, अब खरीद के लाए वो दे, उसका बोलते हैं गारंटी पीरियड होता है, तो गारंटी पीरियड तक यदि वो वस्तु ठीक ठाक चलती है तब तो हम उसको अपना मान लेते हैं, तो फिर यही सोचते हैं कि वापस देना है अभी इसको। तो अब यदि अपनी संपत्ति मुझे आत्मा मिलने वाली है, 1.5 महीना निकाल दिया, तब तो अपनी संपत्ति के बारे में आपने बताया, उसके बाद उसका एक्सपीरियंस हम करके देख लें कि हाँ अपनी है, तब तो आपकी चातुर्मास की सार्थकता है। नहीं तो फिर क्या, वो तो जैसे चले आ रहे थे वैसे हम करते जाएंगे। घबराओ नहीं। अब एक तो ऐसा छटपटाहट कर रहा है, दूसरा ये कहता है नहीं बिल्कुल हमें तो बिल्कुल स्व संवेदन होता ही रहता है। दोनों प्रकार के जीव हैं। एक को संवेदन शब्द का अर्थ समझ में नहीं आ रहा है कि आत्मा का संवेदन कैसे होता है, और दूसरा कहता है शुद्ध हूँ बुद्ध हूँ, स्व संवेदन तो मेरे लिए प्रतिपल झलकता रहता है। सम्यक दर्शन जैसे ही प्राप्त हो गया वैसे ही मेरे लिए स्व संवेदन का भान होने लग जाता है। अब देखो ये दोनों एक तरह से पात्र सामने खड़े हो गए, एक को कुछ नहीं आता और एक को आता नहीं, वो सब कुछ मानता। बड़ी समस्या है। मतलब संसार इसी से चल रहा है आजकल। मतलब जिनको आज कुछ नहीं आता उनसे फिर भी बच जाए। अच्छा बोलते ना आज जो नॉलेज है, नॉलेज की कमी से कोई दिक्कत नहीं होती, लैक ऑफ नॉलेज कभी भी दिक्कत पेश नहीं करता। ज्ञान का अभाव कभी भी आपके अस्तित्व पर खतरा पैदा नहीं करता, लेकिन अतिरिक्त ज्ञान जो सबसे बड़ी समस्या बना हुआ है। कैसे? जैसे मछली होती ना, मछली पानी में जिंदा इसीलिए नहीं रहती कि उसको बहुत ज़्यादा पानी पीना पड़ता है, बल्कि इसीलिए रहती है कि पानी में ही उसको जो उचित ऑक्सीजन है वो मिलती है। उसको एप्रोप्रिएट ऑक्सीजन पानी में ही मिलेगी। अब मान लो पानी सूख जाए, कीचड़ बन जाए, तो तड़पती तो है लेकिन जल्दी मरती नहीं,
क्यों? अब उसको ऑक्सीजन थोड़ी सी कम मिल रही है, लेकिन जैसे ही उसको पानी के बाहर निकाल लेते हैं वो तुरंत मर जाती है। पानी कमी कारण नहीं, अतिरिक्त ऑक्सीजन के कारण। ऐसे नॉलेज के साथ हो रहा है। लैक ऑफ नॉलेज यानी ज्ञान का अभाव हमारे अस्तित्व पर खतरा नहीं है, अतिरिक्त ज्ञान का दबाव हमारे नॉलेज पर खतरा है। और इससे हम बिल्कुल अपने आप को ऐसे बिल्कुल भरमार करके रखे हैं कि लगता है कि हमसे ज्यादा ज्ञानी कोई नहीं। ज्ञानी तभी तक जब तक वो अपने आप को अज्ञानी मानता रहे। हाँ, जब तक आप अपने आप को अज्ञानी मान रहे हो तभी तक आप ज्ञानी हो। महाराज ये उल्टी बात बता दी। आत्मा की बात शुरू करी थी, वो ज्ञानी और अज्ञानी दोनों बात में उलझा दिया। हाँ, तभी तक आप ज्ञानी हैं जब तक आप अपने आप को अज्ञानी मान रहे हो। जिस दिन आपने अपने आप को ज्ञानी मानना शुरू कर दिया, आपकी अज्ञानता के सोपान खड़े हो गए। बिल्कुल। की ऑफ नॉलेज, आई नो, नहीं आई डोंट नो। मतलब ज्ञान की चाबी क्या है? मैं कुछ नहीं जानता, ये ज्ञान की चाबी है। और लॉक ऑफ नॉलेज, ज्ञान पर ताला क्या है? आई नो, मैं सब जानता हूं। मैं सब जानता हूं, ये ज्ञान के ऊपर ताला है, और मैं कुछ नहीं जानता, यह ज्ञान की चाबी है। अब आपको चाबी चाहिए, ताला चाहिए। महाराज ताला भी तो चाहिए पड़ता है, जब बहुत ज्यादा ज्ञान हो जाए तो कोई लेना जाए तो ताला लगाना पड़ता है ना। अब देखो, मतलब आदमी को तर्क करने से बाज नहीं आता। उसको जब कैसे भी मिल जाए कैसे तर्क करने का, सतर्क रहता। वो कुतर्क करने में जितना सतर्क है, इतना यदि अपनी बुद्धि को बचाने में सतर्क हो जाए तो वर्ग बता तार्किक बन जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता। पंचम काल है, और पंचम काल में भी हुंडा और सर्पणी काल। ऐसे में अच्छी चीजों की प्राप्ति इतनी आसान नहीं बंधु। अब देखो, अब वो जो कह रहा मुझे सब कुछ आता है, मैं तो स्वसंवेदन से बाहर निकलता ही नहीं, ये तो व्यवहार है जो अभूतार्थ है। आप लोगों से परिचय करना पड़ रहा है साक्षी भाव मान करके। बाकी तो ना आत्मा खाती है, ना पीती है, ना कुछ करती है, ना धरती है। वो तो बस अपने अंतरंग में विचरती करती रहती है, अपने भावों का कर्ता बनी है। तो आचार्य कहते हैं, आचार्य पूज्यपाद स्वामी मतलब यहाँ पर ना करके दूसरी जगह कहते हैं सर्वभार सिद्धि में, सर्वेषां संसारी जीवानाम सराग स्वसंवेदनम तु वर्तते। सभी संसारी जीवों को सराग स्वसंवेदन होता है। आप सम्यक दृष्टि मान रहे हो अपने आप को, आपको कौन सी बड़ी बात है? एक इंद्रिय को भी होता है। हाँ, एक इंद्रिय को भी होता है। सराग स्वसंवेदन किसको नहीं होता? लेकिन यहाँ पर बीतराग स्वसंवेदन की बात कही जा रही है, तो बीतरागी बने बगैर बीतराग स्वसंवेदन हो जाना, इसका मतलब तो ऐसा है कि आपके पास एक पाई भी नहीं है और अपने आप को बिल्कुल अमीर मान लेना। महाराज जी, धनी किसको बोलते हैं? 2 रुपये जिसके पास है धनी नहीं बोलेंगे उसको क्या? अरे 2 रुपया 2 पैसा जिसके पास उसको धनी बोलने लग जाएं तो फिर उनको क्या बोलेंगे जिनके पास करोड़ों अरबों की संपदा है? नहीं महाराज, सुनते तो ही हैं कि एक को हम संख्या नहीं मानते, एक से ज्यादा हो जाए तो उसको हम संख्या मानने लग जाते हैं। जिसके पास एक से ज्यादा 2 रुपये हो गए तो धनी हो गया वो। ऐसी जो वो उदाहरण यदि यहाँ पर लगाएंगे कि हम तो देखो हमारे पास संवेदन है, बीतरागता का हम भाव भी कर लेते हैं, इन सब से स्वसंवेदन की बात नहीं कही जा रही। उस आत्मा का संवेदन इस रूप में तुम जो करने जा रहे हो और अपने आप को बीतराग स्वसंवेदी मान रहे हो, बहुत अंधेरे में हो। तो महाराज कहा तो यही जा रहा है। हाँ, तो उसके लिए कहा जा रहा है जो अपनी आत्मा की सींग पूंछ नहीं जानता, उसके लिए कहा जा रहा है तुम स्वसंवेदन के माध्यम से इसके अस्तित्व को पता लगा सकते हो। अब वो जो घबरा रहा था, जो बच्चा था, उसको संभालने के लिए कुछ एक आध शब्द कह दिए और दूसरा कहता मेरे पास तो इसका बहुत बड़ा जखीरा है, बहुत बड़ा खजाना है, तुम पहले शांत हो जाओ, पहले उसको संभाल लेने दो। घर में 2 बच्चे हो जाएं ऐसे, एक तो बिल्कुल बुद्धू हो और एक अपने आप को बुद्धिमान से कम मानता ना हो, तो फिर देखो कैसी मुठभेड़ होती है घर में। आप लोग संभालते होंगे हैं? ऐसी मुठभेड़ में पड़ा हुआ ये संसारी जीव है। महाराज बहुत अच्छे से जानते हैं, आप लोग का जानो परिवार कैसे चला हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल आ जाते हैं बोले महाराज जी। और बाकी में सही बात है, दुनिया में सबसे ज्यादा कायल लोग यहाँ बैठते हैं। हाँ बिल्कुल, क्यों? जो संसार से घबरा करके वो भाग के आ गए वही तो यहाँ पे आए। और आप जैसे बहादुर बिल्कुल ऐसे जमींदार बन के बैठे हो कि कितना ही संसार हमारे सामने आ जाए लड़भेड़ लेंगे, लेकिन रहेंगे वहीं पर। देखो ताली बजाने लग गए बहादुरी पर अपनी। है बिल्कुल, ये आपने, ये तो ग्रंथों में कहा गया है, जो संसार से भीत है, भीत मतलब डरपोक,
कायर, तो कायर है वो ही तो ऊपर आएगा यहाँ पर। जो अपनी आत्मा को उजागर करने में लगा है वो संसार को कायर मान करके और कायरता लाने में अपनी बहुत बड़ी बुद्धिमानी समझता है। ऐसी कायरता आ तो जाए। अभी कायरता काय रता थी, उस शरीर में जो रत हो रहे थे, ये कायरता से तो वो कायरता अच्छी कि हमें संसार और शरीर सबसे डर लगता है। हम कायर भले अच्छे लेकिन अब काय में रत नहीं होंगे। तो बस अब उसको समझा रहे हैं, देखो एक कहता नहीं आत्मा कुछ होती नहीं, आत्मा कुछ नहीं होती, मैं आत्मा को मानता ही नहीं। तो जो ये कह रहा है कि मैं आत्मा को मानता नहीं, ये कहने वाला तो आत्मा है। आत्मा है कि नहीं ऐसा जो कह रहा है उसी का नाम आत्मा है। क्यों? क्योंकि जो ये भाव कर पा रहा है, शब्दों को जो एक स्पंदन दे रहा है, शब्दों के लिए जो किसी प्रकार से एक तरह से प्रेशर कर रहा है, वो कौन है? कोई मैकेनिज्म तो है नहीं अंदर, कोई मशीनरी काम कर रही हो। तो उसको समझा रहे हैं जो तुम कह रहे हो मैं हूं, ये हूं की आवाज जो है, हूंकार जो है, ये वही है जिसका तुम्हें ध्यान करना है। तो उसका ध्यान तो कर लूं, लेकिन मैं को अलग करके करना, या फिर हूं को करना है तो मैं को अलग करके करना, और मैं का करना है तो हूं को अलग करके करना। मैं, आए, अहम। महाराज जी सुनते हैं अहम तो बहुत ज्यादा मान का प्रतीक होता है। ऐसा एक बार कर तो लो तुम मान। उस दिन भी हमने कहा था मानी व्यक्ति को ही निर्वाण होता है, मानी को निर्वाण होता है। और विनय वो मोक्ष द्वार, वो ऐसा कहा है कि विनय ही मोक्ष का द्वार है, और विनय और मान एक दूसरे के विरोधी हैं। तो पहले पक्का कर लो कि मानी को निर्वाण होगा कि विनयवान को निर्वाण होगा, दोनों को होगा। तो महाराज जी हम तो दोनों हैं, जब आपके पास आते तो आपकी विनय कर लेते हो, घर में होते हो तो मान दिखा लेते, तो हमें निर्वाण हो जाएगा? नहीं होने वाला। तो महाराज कब होगा? अब न मानी को भी पहले आपने कहा हो जाएगा, और विनयवान को भी हो जाएगा, और दोनों को भी हो जाएगा। तो हम तीनों में नहीं आते क्या? हाँ, तीनों में नहीं आते। आप अपने मतलब पर मान कर ले हो तो अपने मतलब पर विनय दिखा लेते हो। वो ऐसी स्वार्थ की विनय होती है कि उस विनय करने पर भी मान करते हो। देखो हम महाराज के दर्शन कराए ना, हमने महाराज के पास विनय ऐसी करी कि उनने हमें तो समय दो, ये जो मान नहीं है तो कहा विनय है कजा। अब ऐसे हम यदि मान करने लग जाएं तो निर्माण नहीं होने वाला। ऐसा मान कर लो कि खुद के अलावा दूसरा दिखे ही नहीं, खुद के अलावा दूसरे में मेरी चाहत पैदा हो ही नहीं। ऐसा यदि मान कर लोगे तब जाके तुम्हें भेद विज्ञान होगा और निर्वाण की उपलब्धि हो जाएगी। अथवा इतनी विनय कर लो, इतनी विनय कर लो कि खुद को मिटा डालो तो भी निर्वाण हो जाएगा। क्योंकि मान को खत्म करके भी निर्वाण होने वाला है, और मान को इतना प्रकृष्ट बना लो कि वो प्रमाण बन जाए तो भी निर्वाण हो जाएगा। और इन दोनों के बीच में रहे तो संसार पक्का। तो जो ये कह रहा है मैं हूं, हाँ ये तो है, ये संवेदन है, इस वाले सराग सौ संवेदन है। लेकिन जब इस सराग को तुम पहचान गए तो सराग को धीरे धीरे आचरण के माध्यम से बीतरागता में तब्दील करोगे तो बीतराग सौ संवेदन की ओर तुम बढ़ जाओगे। ठीक है महाराज, कुछ बात समझ में आ रही है। दूसरा जो शब्द कहा है स्वसंवेदन सुव्यक्त तनु मात्रो, शरीर मात्र है। क्या वो आत्मा की सींग पूछ बचाई जा रही है? पहले जो 5 शब्दों से बताया कि स्वसंवेदन सुव्यक्त, जो स्वसंवेदन के माध्यम से ही व्यक्त होता है। दूसरा तनु मात्र, जिस शरीर में रहता है उतना ही मात्र प्रमाण उसका है, उससे ज्यादा नहीं, उससे बाहर भी नहीं निकलता, उसके भीतर भी रह गए संकुचित नहीं होता, उतने मात्र में रहता है। निरत्यय, अत्यय बोलते हैं जो इसका विनाश होने वाला हो। निरत्यय मतलब जो विनाश कभी नहीं होता जिसका। फिर अत्यंत सौख्यवान, बहुत सुखी है। महाराज अभी आपने ये कह दिया कि जो मैं हूं, ये जो संवेदन है, ये आत्मा है, वो कैसा होता है? अत्यंत सुखी होता है। अत्यंत दुखी है महाराज हम तो। अत्यंत दुखी को आप अत्यंत सुखी बोल रहे, तो तभी तो शंका हो जाती है कि जिसकी आप परिभाषा बता रहे हो वो मेरे अंदर है कि नहीं। अब आत्मा की परिभाषा बता रहे थे, अत्यंत सुखी उसको बता दिया, जैसे तैसे इतना तो हमने मान लिया कि मैं हूं, जो हुंकार भरता है उसका नाम आत्मा है, और अत्यंत सुखी होता है वो। ये दूसरा शब्द आते ही अंदर फिर संशय पैदा हो गया कि मेरे पास आत्मा है कि नहीं। आप लोगों को भी अपनी आत्मा के बारे में संदेह है ना? नहीं महाराज, आत्मा हमारे पास है। अरे पक्के संदेही हो तुम। हाँ,
आपको जितना आत्मा के अस्तित्व के बारे में संदेह है उतना किसी को नहीं। महाराज इतना तो क्रिटिसाइज नहीं करो, कम से कम एनालाइज कर रहे हैं, आपकी आलोचना नहीं कर रहे हैं, आपके लोचन खुल जाए ऐसा कोई प्रयास कर रहे हैं। कल कोई व्यक्ति आया बोले महाराज जी कुछ जो इंग्लिश के शब्द आ जाते हैं उन इंग्लिश के शब्दों का अर्थ समझ में नहीं आता। हमने कहा भैया हम इंग्लिश के शब्दों को अब बहुत कम करने की कोशिश करेंगे, इंग्लिश के समर्थक तो हम वैसे है ही नहीं हैं, लेकिन अब क्या करें, आपको वो एकदम से क्लिष्ट हिंदी बोल देंगे तो समझ में ना आए, इसलिए आपकी बोलचाल की भाषा के शब्द लेते हैं, लेकिन हम इससे और प्रयास करेंगे कि ना आए। तो वो हम इसकी समीक्षा कर रहे हैं, क्यों आपकी आलोचना नहीं कर रहे हैं। तो अब वो सोचता है कि ठीक है अत्यंत शौक है, वह सुखी है, तो मैं तो सुखी नहीं हूं, अब मैं सुखी नहीं हूं तो मेरे अंदर आत्मा भी नहीं होगी। घबराओ नहीं, सब एक एक शब्द का पहले बताएंगे, पहले तो अर्थ समझ लो इन 5 शब्दों के क्या हैं, फिर उसके बाद लोकालोक विलोकना, जो बिल्कुल लोक और आलोक इन सबको प्रत्यक्ष युगपत एक साथ त्रिकालवर्ती पर्यायों को जानता, उसका नाम आत्मा है। महाराज अब तो आंखों से भी नहीं दिखता, सामने कौन खड़ा वो नहीं दिखता, और आप बोल रहे हो लोक और आलोक सबको जानता, उसका नाम आत्मा है। पक्का हो रहा है कि पहले शब्द में तो आपने बता दिया कि नहीं, जो सुसंवेदन है उसका नाम आत्मा। बाकी शब्दों से तो लग रहा है कि शायद जो परिभाषाएं मेरे साथ घटित नहीं हो रही तो वो वस्तु मेरे पास नहीं है। घबराते क्यों हो? गुरु इतनी करुणा के साथ वो शब्द बोल रहे हैं और ऐसे अंदर उनके आपके हित के विचार हैं और ऐसे वो उफान मार रहे हैं कि तुम कितना घबराओगे, वो आपको संभाल लेंगे। जैसे वो बालक होता ना, जब बालक को ऊपर उछालते हैं तो घबराता नहीं, खिलखिलाता है, क्योंकि उसको मालूम है कि थामने वाले हाथ नीचे मौजूद होंगे। ऐसे गुरु होते हैं जो आपको किसी प्रकार से कुछ शब्दों में यदि थोड़ा बहुत संशय पैदा करा भी दें तो तुरंत उनको हाथ थामने वाले नीचे लगा देते हैं कि तुम आओगे तो हमारे हाथों की गोद में ही आओगे, घबराना नहीं। गुरु ऐसे नहीं होते कि बारिश की तरह हों, बरस जाएं और बिछोड़ जाएं, वो तो हवा की तरह होते हैं, भली थोड़ी देर शांत रहें लेकिन हमेशा साथ रहते हैं। ऐसे वो गुरुदेव करुणा करके आपके सामने वो बात रखने जा रहे हैं, घबराना नहीं तुम। अब वो कहते हैं तनु मात्रो, शरीर प्रमाण वो आत्मा है, जिस शरीर में रहता है उस शरीर में होकर के ही रहता है। चींटी के शरीर में जाए तो चींटी के मात्र हो जाता है, हाथी के शरीर में जाए तो हाथी बराबर हो जाता है, और किसी और भी आपके सामने दिखते हो। हालांकि वो आज जो आप बोलते ना क्या, हाँ डायनासोर, हाँ ये डायनासोर आज देख रहे हो तो खूब बड़े लग रहे हैं, नहीं वो उस समय की छिपकलियां हैं। हाँ और क्या, अभी सुनने में आया था उत्तराखंड में एक ऐसा नरकंकाल मिला जिसकी ऊंचाई लगभग 80-70-80 फीट की थी। कंकाल, नरकंकाल। अब जब उसका DNA और RNA से निकाला गया, उसका परीक्षण किया कितना समय पुराना था, तो लगभग वो नेमिनाथ भगवान के काल का निकला। 5000 वर्ष पुराना था, तो उतने समय नेमिनाथ भगवान थे, तो उस समय लोगों की हाइट इतनी होती थी। अब वो जो आ गया वो तो डायनासोर नहीं था। इसका मतलब जो भरतई रावतयो वृद्धि ह्रासौ सर्पणीभ्याम जो कहा गया वृद्धि, तो भरत और ऐरावत क्षेत्रों में जो वृद्धि और ह्रास होता है उस सर्पणी और अवसर्पणी काल में, ये अवसर्पणी काल चल रहा है, ह्रास होता चला जा रहा है। तो डायनासोर उस समय जब आदिनाथ भगवान अथवा और भगवान रहे, इनकी हाइट 500 धनुष की होती थी, उस समय यदि इतनी बड़ी छिपकली हो जाए कौन सी बड़ी बात है। अब जब नीचे और अपन पहुंचेंगे छठम काल में, अपन काय को पहुंचेंगे, जो पहुंचेंगे मतलब, हाँ सही तो बात है, अपन क्यों करें ऐसा, इतना अच्छा धर्म ध्यान कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हो, छठम काल में जाएं, नहीं जाएंगे महाराज हम। वही तो कह रहे छठम काल में ना जाना पड़े, इसलिए आत्मा की बात समझ लो कि तुम्हारी अपनी ओन प्रॉपर्टी क्या है, उसको पहचान लोगे, संभाल लोगे तो बचा लोगे, तो बचा लोगे तो वो आपको बचा लेगा। रक्षति रक्षितः धर्मः, जो धर्म की रक्षा करता है, रक्षा धर्म उसकी करता है। तो ये अपना धर्म है, ये स्वभाव है, वस्तु के स्वभाव का नाम धर्म है, आत्मा के स्वभाव का नाम धर्म है, किसी प्रपंच का नाम धर्म नहीं है बंधु। तो महाराज जी ये जो सब कर रहे हैं, पूजा पाठ और अक्षत चंदन सब लिखे हुए हैं, ये सब धर्म नहीं है क्या? नहीं, ये तो हमें आत्मा के स्वभाव की प्राप्ति के लिए जो क्रियाएं हम कर रहे हैं, उन क्रियाओं को भी धार्मिक क्रियाएं मान करके, उन क्रियाओं में भी धर्म का आरोप लगा करके हम धर्म कह रहे हैं। वस्तुतः वस्तु के स्वभाव का नाम धर्म है यहाँ पर। तो वस्तु का स्वभाव क्या, वो तो बताया जा रहा है। सो संवेदन सुव्यक्त तनु मात्र नृत्य। अब जो वो शरीर के प्रमाण हैं, जहाँ जिस पानी ऐसा होता ना, पानी जिस बर्तन में जाता है उस रूप हो जाता है। तपेली में गया तो तपेली का आकार ग्रहण कर लिया, गिलास में गया तो गिलास के आकार का ग्रहण कर लिया। ऐसे ही आत्मा है, जिस बर्तन में जाती उस बर्तन का रूप धारण कर लेती है।
अब कई मत मतांतर इस विश्व में चलते हैं। कुछ लोग कहते हैं नहीं, आत्मा तो सर्वव्यापी है, अखंड एक आत्मा है। जैसे आकाश है ना, आकाश अखंड है। अब उसमें आपने कलश में यदि देख लिया तो ये कलश का आकाश हो गया, देखना कलश, ये कलश का आकाश हो गया। घड़े में तो कलश का, तो घड़े में कोई अलग से आकाश नहीं है, उस घड़े का आवरण दे दिया तो घटाकाश बोल दिया। किसी कपड़े का आकार दे दिया और पटाकाश बोल दिया उसको। आकाश तो अखंड है। ऐसे ही एक पूरा सर्वत्र एक आत्मा है। ये आपने अपने अपने बर्तन लगा दिए तो आप अपने आप को आत्मा मानने लग गए, दूसरे की दूसरी आत्मा मान ले, ऐसा नहीं है। तो एक मत ऐसा भी चलता है। तो उस मत के निराकरण करने के लिए शब्द दिया तनु मात्रो, लोक मात्रो नहीं, लोकालोक मात्रो भी नहीं, तनु मात्रो, ये शरीर प्रमाण आत्मा है। इसके निरसन करने के लिए कहा गया। महाराज नहीं, ऐसा नहीं, पूरे हम तो कह रहे हैं कि नहीं, आवरण है, वो तो आवरण घट, जितने जितने पात्र ने जितना इतना अपना कहना चाहिए लामबंदी कर ली, उतना उतना उसका हो गया, बाकी सब तो है अखंड। यदि ऐसा मान लें एक मिनट के लिए कि नहीं आत्मा अखंड है, पूरे सब जीवों का एक ही आत्मा है, तो एक को दुख होने पर सबको स्पंदन होना चाहिए। यदि एक ताल लगा है वहां से यहाँ तक अरिहंत बिहार से लेकर तलधाम तक, तो यहाँ यदि थोड़ा सा स्पंदन करते हैं तो वहां ध्वनि नहीं आएगी, उसकी क्या झनकार नहीं होगी क्या? जब इतने से में होती है तो यदि पूरा, अब यहाँ पर तो अनंत जीव संसार में दुखी हैं, संसार में सुखी तो कोई है ही नहीं है। तो यदि अनंत दुखी व्यक्तियों का संसार भरा पड़ा है और यदि एक आत्मा है तो उसी तीन लोग के भीतर सिद्ध परमेष्टि, उनका संवेदन उनको भी होना चाहिए। ठीक है, उनने अपनी शक्ति को प्रकट कर लिया, सामर्थ्य को जगा लिया है, तो उनका जो अनंत सुख है उसी संसार में हम रह रहे हैं, तो जब उनको सुख होता है तो हमें भी सुख हो जाना चाहिए। लेकिन होता कहाँ है? इसका मतलब है कि एक अखंड आत्मा नहीं है, ये आपने मान रखा है, उदाहरण बना लिए अपने मन माफिक, मन माने, और घट को आकाश तो घटाकाश, ऐसे करके जैसे जैसे उस जीव में पहुंच जाता है तो उतना आकार वो घेर लेता है, उतने आवरण में आवृत हो जाता है, इसलिए उसको आत्मा बोल रहे हो। अभी आप बहुत गफलत में हो ऐसा मानने वालों। तो ये कहता ठीक है, हम नहीं मानते उसको कि पूरा अखंड आत्मा है, हम तो मानते हैं वो बड़ के बीज के समान आत्मा है, बिल्कुल अल्पियस, सबसे लघु आत्मा का अस्तित्व। बिल्कुल बड़ का बीज होता है ना, कैसा होता है, देखा आपने कभी बड़? बड़ तो खूब देखा, उसके बीज देखे क्या? खसखस के दाने के बराबर से, उससे भी छोटा होता है। ऐसे ही आत्मा होता है, वो तो उस पूरे शरीर में चक्कर लगाता रहता है, इसलिए उसका भान होता रहता है। अब सोचो, उदाहरण कह देते, जैसे पंखा है ना, ये पंखा, इसमें 3 पाखुड़ी हैं। जब बहुत तेज घूमता है तो लगता है कि कोई पाखुड़ी नहीं है, पूरा एक गोल राउंड है। ऐसे ही वो बड़ के बीज के समान शरीर में एक आत्मा रहता है, वो पूरे शरीर में ऐसा चक्कर लगाता है, फेरे लगाता है, तो पूरे शरीर में संवेदन होता है आत्मा का। वस्तुतः है तो उसका अस्तित्व इतना सा। अब ये देखो, ऐसे मतों से भरा पड़ा ये संसार है, एक पूरा इतना अखंड मान रहा है और एक बिल्कुल खंड का भी इतना सा खंड मान रहा है। ये दोनों ही दंड के भागी हैं। क्यों? क्योंकि आप समझ नहीं रहे। अब सोचो यदि ऐसा मान लें कि उस शरीर में खसखस के दाने से भी छोटा वो आत्मा का अस्तित्व है, वो सब जगह चक्कर लगाता है, घूमता रहता है, घूमने से हमारे लिए पूरे शरीर में संवेदन होता है। महाराज जी कभी लगता तो है ऐसा कि कोई ऐसी छटपटाहट हुई हो, कुछ तिल चट्टे से उठते हैं अंदर। कई बार आते बोले महाराज जी हमें भी जब हम बैठे थे तो ऐसा लग रहा कुछ चमकदार अंदर कुछ दिखा, स्फुलिंग ऐसी दिखी, कहीं वही तो आत्मा नहीं है। अरे भगवान हंसी आती कई बार सुन करके। अब लेकिन उनके सामने हंस तो सकते नहीं। कहते हैं खुश रहने के लिए हंसना जरूरी है और हंसने के लिए कुछ बातों को हंस के टालना जरूरी है। तो ऐसे ही उनकी बातों को हंस के टाल देते, हंसते नहीं उसके सामने। हाँ देखो ऐसा नहीं है, वो जो तुम्हें दिख रहा है, कलर दिख रहा है, चमकदार दिख रहा है, ऐसी चमक तो उसकी होती नहीं, क्योंकि वो अरस है, अरूपी है, अगंध है, अव्यक्त, सब वो आदि आदि है। तो ये तो पहले ही बता चुके हैं। तो महाराज फिर जो खसखस के दाने के बराबर आत्मा, उसका क्या करें फिर? अब क्या करें? तो भैया हमने तो नहीं कहा कि है तो वो ऐसा। अब लेकिन हाँ, आपने यदि मान रखा है तो उसके प्रश्न के उत्तर में प्रति प्रश्न हम करते हैं। अब देखो, आपका शरीर यदि गोल मोटोल होता तो वो घूमता रहता तो सब में संवेदन हो जाता। अब आपके 2 हाथ यहाँ लटके, 2 पैर यहाँ लटके, महाराज जी यहाँ नहीं, शमशान में लटके।
हाँ नहीं ऐसे क्यों अपन बोले, अब अलग अलग है कि नहीं आपके पार्ट। अगर मान लो घूमेगा तो पहले सोचना पड़ेगा, पहले हाथ में घूम गया वो, तो हाथ में तो हमारा संवेदन हो गया, अब उतनी देर तक ये वाला हाथ तो शून्य हो जाए। अब पैर में घूमे तो दूसरा पैर शून्य हो जाए, जब पैर में गया तो मस्तिष्क शून्य हो जाए, ऐसा होता है क्या? नहीं, हर समय आप प्रत्येक अंग का संवेदन कर सकते हो, एक साथ कर सकते हो, तो फिर वो तो बात घटेगी नहीं कि वो पूरे में घूमता रहता है। गोल हो तो राउंड लगाए पंखे जैसा तो समझ में आता है, हर व्यक्ति का, हर प्राणी का अपना अपना शरीर का विन्यास अलग अलग है। तो ये वाली बात भी निरसन करने के लिए तनु मात्रो ये शब्द दिया गया है। आप समझ रहे हो ना? ये बहुत थोड़ी सी गाथा है तो बहुत अच्छी, लेकिन उनके लिए अच्छी लगती है जो आत्मोन्मुखी हैं, लेकिन आप लोगों के लिए समझाने के लिए उदाहरण देने पड़ रहे हैं। वस्तुतः ये उदाहरण भी उस आत्मा के लिए बौने हैं, लेकिन फिर भी कुछ आपसे कुछ खो ना जाए इसलिए कुछ देना पड़ रहा है। समझ में आ रहा है ना आपको? नहीं तो आज से थोड़ा सा विषय थोड़ा सा गंभीर प्रारंभ हो रहा था, नीरस तो नहीं बोलेंगे उसको, लेकिन गंभीर है। लेकिन गंभीर विषय को भी सरस बनाने का प्रयास चल रहा है। आत्मा में गोते लगाने वाले जब आत्मा की गोताखोरी से बाहर आते हैं तो उसमें कुछ जो रत्न निकल जाते हैं, उनमें से कुछ चमक आपको बताने का प्रयास यहाँ कर रहे हैं। ऐसे ही पूज्यपाद आचार्य महाराज आपको बता रहे हैं, तनु मात्रो, शरीर मात्र है वो, जितने शरीर में रहेगा उतना ही होकर के रहेगा, बाहर नहीं निकल सकता। महाराज सुना था बाहर निकलता है जब वो समुद्घात करता है। हाँ आ गए, देखो अब तुम्हारा स्वाध्याय काम आता है, मतलब की बात में कभी स्वाध्याय काम नहीं आता। समुद्घात कर लेता है, हाँ समुद्घात तो महाराज समुद्घात वो उस समय कर लेता है जब केवली भगवान बन जाते हैं तब। अभी तो हम कभी बने नहीं। नहीं नहीं, आप लोग भी करते रहते हो। 7 प्रकार के समुद्घात होते हैं। समुद्घात का मतलब क्या? शरीर से जो व्याप्त आत्मा के प्रदेश हैं, उन आत्मा के प्रदेशों को शरीर से बाहर निकालना, फैला देना आपकी भाषा में, इसका नाम समुद्घात है। तो कषाय समुद्घात, वेदना समुद्घात, मारणांतिक समुद्घात और आहारक समुद्घात, केवली समुद्घात, वैकृतिक समुद्घात आदि आदि, ये 7 समुद्घात हो गए। तेजस समुद्घात 7 हो गए। अब तेजस समुद्घात तो अभी अपने पल्ले पड़ेगा नहीं, क्योंकि तेजस शरीर वो जो एक निःसृजनात्मक और अनिःसृजनात्मक होता है उसमें अपन बाद में जाएंगे। आहारक समुद्घात अभी मुनि महाराज बने नहीं तो आप लोग समझ में नहीं आएगा, केवली बने नहीं तो वो भी समझ में नहीं आएगा। अब वेदना, कषाय और मारणांतिक ये थोड़े थोड़े समझ में आ सकते हैं। वेदना समुद्घात कैसे? जब खूब पीड़ा होती है तो आत्मा के प्रदेश आपके शरीर से 3 गुने बाहर निकल जाते हैं, शरीर के प्रमाण से होता है। जब वो राघव मच्छ होता है, जब वो उसके अंदर वेदना होती, वैसे तो वो राघव मच्छ जो स्वयंभू रमण समुद्र में पाया जाता है बीचों बीच रहता है, लेकिन जब वो छटपटाहट होती है तो उसकी जो पूंछ है तट की ओर फिकती है एकदम से। चलो ये समझ में नहीं आएगा। जब आपको गुस्सा आता है, कषाय समुद्घात, बहुत तेज गुस्सा आ रहा है, आंखें एकदम लाल हो जाती हैं, और उस आभा मंडल में, उस औरा में कोई भी व्यक्ति आता है तो उसके परिणाम भी दूषित होने लग जाते हैं। ये उस व्यक्ति ने अपने कषाय के साथ जो अपने आत्मा के प्रदेशों को बाहर किया है, उस आभा मंडल में दूसरा व्यक्ति प्रभावित हुए बगैर नहीं रहता। इसलिए कहते भैया उसके पास मत जाओ, अभी आपे में नहीं है। नहीं बोलते आप लोग? आपे में नहीं है मतलब अभी आत्मा के जो स्थान है शरीर, उससे थोड़ा सा बाहर है। वो जब आपे में जाओ तब जाना। अति हर्ष में भी आपा खो देता है, अति विषाद में भी खो देता है, अति कषाय में भी खो देता है। ये आपा खोने की उसको बहुत सारे निमित्त मिलते हैं। तो महाराज जी यहाँ जो कहा जा रहा है तनु मात्रो, जब वो शरीर में रहता है तो इतने मात्र रहता है, लेकिन वो जब बाहर निकलता है तो अपने शरीर से पूरा बाहर निकल जाता है, ऐसा नहीं। मूल शरीर मचंडी है, अपने मूल शरीर को छोड़े बगैर उसके आत्मा के विदेशों का बाहर फैलाने का नाम वो समुद्घात है। तो समुद्घात की अवस्था के बगैर जब वो स्वस्थान होता है, स्वस्थ रहता है, उस समय वो आत्मा के शरीर के प्रमाण ही रहता है, ऐसा यहाँ पर कहा जा रहा है। तो जो सर्वव्यापी मानता है उसका भी निराकरण यहाँ करना था, और जो बिल्कुल बिल्कुल लघु मानता है बट के बीच के समान, उसका भी निराकरण करने के लिए दूसरा शब्द दिया तनु मात्रो। चलो महाराज इतनी भी समझ में आ गई, और आगे बता दो। निरत्यः क्या? अविनाशी है महाराज। अब शरीर में रहता है, शरीर तो मरता रहता है, तो वो भी मर जाता होगा। देखो भाई ऐसा नहीं, एक एक शब्द को पकड़ करके तुम पूरी पूरी धारणा बनाओगे तो ऐसा नहीं।
शब्द तो संकेत करते हैं। अब देखो जो शब्द के संकेत से रहित है, ऐसी उस आत्मा के बारे में गुरुदेव करुणा करके यदि आपको शब्द से संकेत कर रहे हैं तो एकदम से उनको अंतिम मत मान लेना। उस शब्द का उस समय उतना ही अर्थ लेकर के वो सारे शब्द जो बताए जा रहे हैं उनका सामंजस्य बैठाने की कोशिश करोगे, तब तो अपना स्वयं की संपत्ति को अच्छे से पहचान पाओगे। तो क्या कह रहे हैं वो? निरत्यय, अत्यय बोलते हैं जिसका नाश होने वाला हो, विनाश होने वाला हो। निरत्यय है, अविनाशी है, वो नश्वर नहीं अविनश्वर है। अब ये अत्यय दो प्रकार के हो जाते हैं नाश। एक तो हो गया बिल्कुल टोटली नाश करना, और एक होता है, एक तो हो गया मतलब कहना चाहिए खत्म होने के रूप में, और एक विलीन होने के रूप में। जो एकदम से खत्म होने को नाश मानता है वो थोड़ा सा कठोर जैसा लगता है, और जो विलय को मानता है नाश वो थोड़ा सा कोमल लगता है। समझ में आ रही बात? उदाहरण से समझते हैं अपन। एक ऐसा मत चलता संसार में, आप लोग को क्या बोलते, जैसे बोलते ना मोक्ष में शुद्ध आत्मा की प्राप्ति हो जाती है। अच्छे सुनना, अलर्ट हो जाओ, कमर सीधी कर लो, आत्मा की बात चल रही, आपकी वस्तु आपके पास है कि नहीं देख तो लो, कोई दूसरा लेना जाए। नहीं महाराज, इतना तो विश्वास है कि हमारी आत्मा हमारे पास ही रहे। अरे आपकी आत्मा आपके पास रहती होती तो फिर पूज्यपाद आचार्य महाराज को क्यों बताना पड़ता है कि तुम देख तो लो, टटोल के देख लो आपके पास है कि नहीं। नहीं महाराज, सपने में भी देख लेते हैं, हम चीटी काट लेते हैं कि हमारे पास है कि नहीं। मतलब के शब्द आपने ऐसे बचा के रखे हैं कि कहीं हमारे पर कोई हमारे ज्ञान पर कुठाराघात करे तो हम तुरंत बोल दे हम ज्ञानी आए, तुम क्या जानो अबे। तो वो कह रहे नहीं सुनो, क्या एक मत ऐसा चलता संसार में जो ज्ञान आदि सारे गुणों के अभाव का नाम मोक्ष मानता है। अब जो ज्ञान दर्शन हमारा स्वभाव था, आत्मा का स्वभाव, जब उनका ही अभाव हो जाए, जब आत्मा के अभाव का नाम यदि वो मोक्ष मानता है तो हम करें काय को अपनी संपत्ति का अभाव। ऐसे ही अच्छे कि अपनी संपत्ति भी अपने पास है, थोड़ी विपत्ति भी रख रखे, दोनों का तालमेल चल रहा है, कभी वो भारी कभी हम भारी, और ऐसी महाभारत चलती रही संसार का। ये तर फिर भी ठीक था, अब खत्म ही कर डालो, ऐसा किसने कहा? और जब खत्म ही कर डालेंगे तो हमें मिलेगा क्या? जब जिस सुख को भोगने के लिए हम इतना प्रयास कर रहे हैं तो भोगता ही खत्म हो जाए तो भोगेगा कौन? बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ये तो मानता बना के रखना कि नहीं हम सब कुछ खत्म हो जाए। सब कुछ खत्म करने के लिए हम मोक्ष की प्रतीक्षा नहीं कर रहे, बिल्कुल नहीं कर रहे। ये भले ही कहना पड़ता है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो बहुत कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है, तो सब कुछ पाने के लिए सब कुछ खोना पड़ता है, लेकिन सब कुछ खोने के बाद भी जो अपना था उसको नहीं खोना, और अपने अलावा जो कुछ भी उस सबको खोना, इसका नाम सब कुछ खोना। तब जाके मिलता है वो आत्मा। तो एक मत ऐसा बोलता कि नहीं सब कुछ खत्म हो, इसका नाम मोक्ष है। प्रदीप निर्वाणवत, जैसे क्या दीपक होता है ना, दीपक में ईंधन था, बाती थी, लौ थी, सब खत्म हो गया तो मोक्ष हो गया। ऐसे मत मतांतर चलते हैं, और इन्हीं सब मत मतांतरों से भरा पड़ा ये संसार है। और ये मत किसी दूसरे के ऐसा मत सोचना, ये विज्ञापनों के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से, मोबाइल, गूगल, यूट्यूब के माध्यम से ये मतों को आपके अंदर धीरे धीरे प्रवेश करा दिया जाता है, और आप उसको पढ़ करके अपने आप को ज्ञानी माने हो। जो तो इतने बड़े मिथ्यात्व को अपने अंदर पाल करके ज्ञानी मान रहे हो, और फिर जब आपकी अपनी चीज आपसे फिर रूबरू ना हो पाए तो कहते महाराज इतना सब कुछ पढ़ा लिखा, सब कुछ किया, लेकिन पता ही नहीं वो आत्मा कहाँ कोने में दुब के बैठी है। तो बता तो रहे इतने से पूरे तनु मात्र है, किसी कोने में नहीं, पूरे शरीर में है। और क्या है? वो अविनाशी है। तो जो ज्ञान आदि सारे गुणों का नाम यदि इस प्रकार से अभाव का नाम मान रहा है तो उसके लिए कहते हैं, देखो एक उदाहरण दे दें अच्छा, बीच में थोड़े से आप लोग को गंभीरता आ रही है, दे दें अच्छा उदाहरण दे दें, चलो सुन लो। लेकिन देखो बात पकड़ के रखना, ये तो उदाहरण में खो जाओ तुम लोग। कई बार होता है कि लॉलीपॉप दो तो लॉलीपॉप तो बिल्कुल अंदर कट कर जाते हो, फिर जो अंदर जिसमें आधार था उसको आप छोड़ देते हो। ऐसा नहीं, शुगर कोट करके दे रहे हैं लेकिन शुगर खा जाओ, दवाई फेंक दो, ऐसा मत करना। हाँ, एक बुढ़िया थी, लोग कितने अच्छे सुनने लग गए थे, नहीं भगी इनकी। आपकी चीज के बारे में बता रहे थे, पहले सो गए थे, सो तो नहीं थे, जाग रहे थे, लेकिन थोड़े से वैसे हो रहे थे, और जैसे ही दूसरे की बात करी तुरंत जाग गए। ये संसार कैसे बचाएंगे हम, सोचो। अब देखो
वो बुढ़िया थी, उसके पास एक वो था लोहे का औजार, क्या बोलते हैं, हंसिया, हंसिया है ना। अब वो क्या, हंसिया कैसा होता है, टेढ़ा होता है। अब वो गई, ये टेढ़ापन ठीक नहीं लगता मेरे लिए, इसको सीधा करा लेंगे, इसकी जगह दूसरा औजार बन जाएगा। क्या बन जाएगा, वो होती है ना खुरपी जैसी टाइप से, सीधी सीधी होती, जो मतलब कई बार कई काम में आती है वो, जो कंडे की आग होती है उसमें यदि अंदर से आग उसके ना हो तो वो उसको बुझा करके उसको उगाड़ते हैं। तो उससे बोले बहुत दिन हो गया काम नहीं करता, इसकी टेढ़ापन ठीक करवा लेंगे, वो सीधे करवा लेंगे तो वो खुरपी काम आने लग जाएगी। तो गई लोहार के पास। अब जैसे लोहार के पास गई तो बोले भैया इसको ठीक करना है, इसको सीधी कर दो, इसका टेढ़ापन निकाल दो। हाँ निकाल तो दूंगा लेकिन 4 आने लगेंगे। उस समय की बात है, अब तो ना हंसिया होते, ना वो लोहार मिलता, ना टेढ़ापन ना सीधापन का जानते। अब तो पैक्ड आता है वहां से तैयार होकर के, और उसके अंदर क्या है वो तो हम जानते हैं महाराज, ज्यादा मत खोलो, अभी आत्मा की बात कर लो। तो बस वो गई, 4 आने बोल दिया उसने। अब बोल दिया तो उसने बड़ी ठोक ठाक करके और थोड़ा सा गर्म करके उसको ठीक ठाक कर दिया। अब जब ठोक ठाक के ठीक ठाक कर दिया उसको, सीधी हो गई। तो बोले लाओ 4 आना पहले। तो ठीक है हम 4 आने दे देंगे, लेकिन जो तुमने इसका टेढ़ापन निकाला, टेढ़ापन मुझे दे दो, मैं 4 आने दे दूंगी। समझ में आई बात। वो बुढ़िया बोल रही है जो हंसी हमारा टेढ़ा था, हमने क्या कहा था, इसका टेढ़ापन ठीक कर दो, तो तुमने ठीक कर दिया। तो ठीक कर दिया तो निकाल दिया, उसको निकाल दिया, तुम 4 आने ऐसे हाथ से लो और टेढ़ापन इस हाथ से दे दो, सौदा हो गया अपना। अब बड़ी मुश्किल वो लोहार फंस गया कि ये तो हम समझ रहे बुढ़िया है, ये तो चालू निकली। ऐसी चालू अपन भी हैं, गुरु के पास जाते बोले महाराज ठीक ठाक कर दो, मोड़ा को ले आते, उसके बाद उसको ठीक ठाक इसलिए कराते हैं कि ये मेरी बात मानने लग जाए, इसलिए नहीं कि आपकी बात मानने लग जाए। ऐसे बोलते बोले महाराज ठीक ठाक हो गया। अब वो ठीक ठाक हो गए, महाराज के पास रुकने लग जाए तो महाराज ऐसी कौन कही थी हमने, पहले मोड़ा वापस करो तब जाके आपको ठीक ठाक करेंगे हम। ऐसे वो बुढ़िया कहने लगी। तो बस अब वो सोचता है ज्यादा चालबाजी कर रही है बुढ़िया, अब ठीक है इसको टेढ़ापन चाहिए ना, तो वापस इसको मोड़ के हम हंसी बना दे रहे, दे देंगे तो 4 आने दे देगी। लेकिन उसने क्या कहा था, 4 आने कब देंगे, जब सीधा करोगे। अब सीधा करने पर उसका टेढ़ापन निकल गया, टेढ़ापन वापस मांगती है जो मैं दे नहीं सकता। तो ना ये ऐसे में 4 आने देने वाली है और ना वापस टेढ़ा करने में 4 आने देने वाली है। क्यों, इसकी बुद्धि टेढ़ी है। तो वो लोहार को तो बात समझ में आ गई है, लेकिन अपने को समझना है कि ऐसा वहां पर टेढ़ापन कहाँ गया, तो टेढ़ापन उस जो खुरपी में विलीन हो गया, कहीं गया नहीं, वो विलीन हो गया। विनाश में और विलय में अंतर है। विनाश एक कठोर शब्द होता है और विलय एक बहुत कोमल शब्द होता है। वो चीज उसकी खोट निकल गई, वो उसी में से अलग हो गई, लेकिन उसमें वो उसके अलग होने से कोई आपका पार्ट अलग हो जाता है ऐसा नहीं। आत्मा से आपकी कोई खोट निकल जाए तो कुछ आत्मा खत्म हो जाती है ऐसा नहीं, वो विलय हो गया, वो शांत हो गया। तो ऐसे यहाँ पर कहा जा रहा है। तो ये क्या है, तनु मात्र भी है, शरीर प्रमाण भी है और साथ साथ निरत्य है, अविनाशी है। वो किसी प्रकार से उसका नाश होने वाला नहीं, चाहे वो जल जाए, चाहे वो कट जाए, चाहे वो पिघल जाए, चाहे वो ठंडी में पड़ जाए, कुछ भी पड़ जाए, इसका ना जो जमता है ना पिघलता है ना किसी प्रकार से कुछ और रूप होता है, ऐसा उस स्वरूप है आत्मा का। 3 शब्द हो गए, समय होने को है अभी। अब आगे क्या कह रहे हैं, अत्यंत सौख्यवान आत्मा, अत्यंत सुखी है, अत्यंत सुखी है। महाराज अत्यंत सुखी कैसे हो गया। कुछ ऐसे मत होते हैं संसार में जो कहते हैं नहीं, इस शरीर जो है ना अत्यंत सुखी है, वो कुछ लोग मानते नहीं। आनंद स्वरूप ब्रह्मणों, आत्मा का स्वरूप क्या है, आनंद है बस। और एक मानता है नहीं, ज्ञानादेव आत्मा, ज्ञानी आत्मा है, दोनों अधूरे हैं अभी। आत्मा ज्ञानानंद स्वभावी तो है, लेकिन आनंद स्वभावी हो ज्ञान ना हो तो ऐसे आनंद का करेंगे क्या कि क्योंकि हम उस आनंद को जानते तो ज्ञान से ही हैं। अब जानने वाला तो ना रहे और जिसकी जानकारी लेनी वो सामने रहे तो क्या मतलब, हम काय प्रपंच में पढ़ेंगे। और एक कहता है कि नहीं ज्ञान आदि ये सब कुछ है, आनंद नहीं मिलने वाला। तो जब आनंद नहीं मिलने वाला तो फिर हम ज्ञान का विकास करें क्यों।
इतनी साधना करें क्यों? दोनों अधूरे हैं। इसलिए इस दोनों का सामंजस्य हमारे अनेकांत धर्म में कहा जा रहा है नहीं कि ज्ञान स्वभावी आत्मा है। मैं ज्ञानानंद स्वभावी, कितना अच्छा लगता है बोलने में, लेकिन बोलने में अच्छा लगता है कि बाकी में ऐसा भान भी होता है। महाराज भान तो तब होता है जब इन शब्दों को अनुभव करने वाले ऐसे बीतरागी साधु हमारे सामने होते हैं, तब लगता है कि नहीं कुछ है संसार में, नहीं तो फिर संसार तो असार है ही। संसार असार उनको है जो अव्रतों के साथ जी रहे हैं। व्रती बनते ही संसार की असारता खत्म हो जाती है महाराज? ये कैसी टेढ़ी बात कह दी, वो बुढ़िया ने जैसे टेढ़ी बात निकलवाई थी ना, ऐसी हम कह रहे। हाँ, संसार असार उनके लिए है जो असंयम के साथ जी रहे हैं। जैसे ही संयमी बन गए उनके लिए अब संसार सारभूत हो गया। क्यों? क्योंकि अब जो शेष संसार है, शेष उनका जो जीवन है, वो अब व्रतों के पालन के लिए होगा। तो व्रतों का पालन तो ये तो सारभूत है। जो अव्रती थे वो अव्रती ही बने रहेंगे। उनके लिए कहा जाता संसार असार है, अब बचो। अब लेकिन जैसे संयमी बन गए, अब तो संयम का पालन होगा इस शेष समय में, इस पूरे आयु में। अब इस आयु को हम असार कैसे बोल दें? अब तो ये सारभूत हो गई। इसलिए संयमी कभी भी अपने आयु के क्षय की बात नहीं सोचता। हाँ, बढ़ाने की बात नहीं सोचता, लेकिन जितनी है मैं पूरा उसको जीऊं ताकि पूरे जीवन भर संयम का पालन कर पाऊं। इसलिए उसके लिए संसार अब सारभूत हो गया। संसार की वस्तुएं असार हो गई, लेकिन संसार जो उसके टाइम ड्यूरेशन के रूप में वो तो सारभूत हो गया ना। इसलिए संसार असार भी है और संसार सार भी है। व्रती कहते हैं संसार असार है, किसके लिए? अव्रती के लिए। और खुद के लिए कहते हैं संसार सार है, क्योंकि व्रतों का पालन, संयम का पालन, अपनी साधना का विकास अभी इसमें होने वाला है। और जब विकसित हो जाएगी तो मैं शुद्धात्मा को प्राप्त कर लूंगा, ऐसा उसको विश्वास है। अत्यंत शौकवान आत्मा, वो अत्यंत सुखी है। अब कुछ कहते हैं नहीं, एक ज्ञान, एक कलंक होता है, जब इस आत्मा से वो ज्ञान रूपी कलंक अलग हो जाता है तो उसको मोक्ष हो जाता है। एक कहता नहीं, ये सुख दुख एक कलंक के रूप में होते हैं, जब उस आत्मा, निर्मल आत्मा से वो सुख दुख अलग हो जाते हैं तो वो मोक्ष हो जाता है। ये दोनों अधूरेपन को दूर करने के लिए कहा जा रहा नहीं, वो आत्मा को है अत्यंत सुखी है। मतलब आचार्य परमेष्ठी ने ये जो 4-5 शब्द चुन करके आपके सामने ला के रखे, वो शुभ शब्द मात्र शब्द नहीं है, वो आपके अज्ञान अंधकार जो विभिन्न मतों के माध्यम से आपके ऊपर थोपे गए हैं, उनके निराकरण करने के लिए यहाँ पर बताए जा रहे हैं। और फिर अंत में क्या कहते हैं? लोकालोक विलोकनः। क्या है वो? लोक और अलोक को देखने वाला है। कब? जब वो अपने शुद्ध स्वरूप को प्राप्त हो जाएगा, तब लोकालोक प्रतिभास उसमें होने लग जाएगा। महाराज अब आप बहुत तो कह दी, थोड़ी सी हमारी भी सुन लो। तैयार हो गया देखो बोलने के लिए वो। अब ये भी सुनते हैं, हाँ, जो आप लोकालोक विलोकी बोल रहे हो, मतलब केवल ज्ञानी है आत्मा, मतलब उसके स्वभाव में तो केवल ज्ञान है, ढका हुआ है केवल ज्ञान वर्णी कर्म के माध्यम से। आप जितना आप उसको जितना नहीं होता, केवल ज्ञानावर्णी कर्म सर्वघाती प्रकृति है, सर्वघाती प्रकृति, वो उसका अंश प्रकट नहीं होता। जो ये मान रहे हैं कि मति ज्ञान और सुत ज्ञान ये केवल ज्ञान की किरणें हैं, अभी भ्रम में हैं। सूर्य की किरणों में अलग बात है कि बादल ढके हो तो भी वहाँ प्रकाश आता रहता है। केवल ज्ञानावर्णी कर्म सर्वघाती है, और सर्वघाती प्रकृति वो होती है जो यदि हो जहाँ पर उसका एक अंश भी प्रकट नहीं होने देती। तो जब उसका एक अंश प्रकट नहीं हो सकता तो मति ज्ञान का वंश कैसे प्रकट हो सकता है? तो मति ज्ञानावर्णी कर्म का क्षयोपशम होने से मति ज्ञान हुआ है, ना कि केवल ज्ञानावर्णी कर्म के किसी अंश के रूप में मति ज्ञान हुआ है। ये भ्रम जो बाल रखे हो बता दिया गया आपके स्वाध्याय में, उससे बचना पहले। हाँ बिल्कुल बचना। अब लोकालोक विलोकना बोल दिया कि नहीं, वो तो लोक अलोक सबको जानता है। तो एक छोटा सा जो अनभिज्ञ था वो पूछता है, महाराज एक बात तो बता दो। क्या? आप नाराज तो नहीं होंगे? अरे नाराज हैं तो महाराज कैसे होंगे फिर वो। लेकिन तुम ऐसे पूछते हो ना, तो तुम्हारी खोट निकालनी थोड़ा सा करना तो पड़ता है। क्यों? क्योंकि गर्म लोहे को ठंडा लोहा ही काटता है। लेकिन ठंडा लोहा सोचे कि हम ठंडा करके इसको ठीक ठाक नहीं, बोले उसको गर्म करेगा, उसकी खोट निकालने उसको गर्मी देनी पड़ेगी। तो उसकी गर्मी देने के लिए है, लेकिन है तो अंदर से वो ठंडा। अंदर कोमल भाव होते हैं तब जाके उसकी कठोरता, सामने वाली कठोरता दूर करने के लिए बाहर आती है। हाँ पूछो क्या कह रहे थे? महाराज ऐसा है
कि जो केवल ज्ञान है वो 3 लोक की त्रिकालवर्ती पर्यायों को एक साथ एक समय में जान लेता है। हाँ बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, कितने अच्छे ज्ञानी हो तुम तो। कब पढ़ लिया तुमने? नहीं वो तो पाठशाला में सुन लिया था हमने, अब तो हम बड़े हो गए। सुना था आप लोगों ने? ये महाराज आज भी पढ़ते हैं कि केवल ज्ञान तो वो होता है, ओनली नॉलेज जिसको बोलते हैं, सुपर नॉलेज। सुपर नॉलेज क्या होता है कि जो 3 लोक की त्रिकालवर्ती पर्याय लोक अलोक सबको एक साथ युगपत एक समय में विद इन ए मोमेंट जैसे ही पैदा हुआ उसी समय जान लेता है। तो महाराज जब पहली बार में सब कुछ जान लिया तो अगले मोमेंट में अगले पल में वो क्या जानता होगा, है ना? जब सब कुछ जान लिया, देखो जी जी कहने लग गए, चेतना की बात चल रही, चेतन बाबा शुरू हो गए। अब देखो क्या, जब एक बार पहले उन्होंने सब कुछ जान लिया तो अगले बार में क्या जानता होगा? तो अब समझाने की, कई बार अपन समझ जाते हैं जो समझाने वाले होते हैं उनसे, नहीं नहीं वो प्रतिपल उनके अलग अलग अनुभूतियां हो रही हैं। महाराज अभी तो लगता समझाने वाली बातें हैं, कुछ उदाहरण दे के समझाओ तो बात समझ में आ जाए। दें उदाहरण। अब सोचो केवल ज्ञान की बातों को मति शुद्ध ज्ञानधारियों के लिए, वो भी सच्चा मति हो तो फिर भी ठीक है, पता नहीं कौन सा मति है, लेकिन है तो महाराज जी मति है। अब हमारी मति चल गई ऐसी तो बताओ, पहले उदाहरण दे दो, सुन लो, घबराओ नहीं, बोर तो नहीं हो रहे, हो जाओ तो क्या है, हम तो अपनी आत्मा की बात कर रहे हैं। और लगता है कि आपकी आत्मा की बात है तो आप भी खुश हो जाना, कैसे खुश होगे? देखो अब देखो क्या बोलते हैं, एक हॉल है पूरा, रात का समय है मान लो, और एक हैलोजन लगा दिया और पूरी रात 10 घंटे वो चलता रहा, है ना? एक पूरे हॉल में एक बड़ा हैलोजन लगा दिया और 10 घंटे लगातार वो जलता रहा, उसमें वोल्टेज में कोई भी कमजोरी नहीं हुई, एक सा प्रकाश देता रहा। 10 घंटे वो लगातार एक सा प्रकाश दे रहा है ना? बोलो हाँ, हूं तो बोलो कम से कम। हमें बोले जा रहे, बोले महाराज जी आप समय तो बोलने का, हम बोल रहे हैं, फिर देखो हमें माइक मिल जाए तो छोड़ते नहीं फिर हम। तो अब वो 10 घंटे लगातार जो एक सा प्रकाश दे रहा है कि नहीं दे रहा? अब जो पहले समय में जैसे मान लो रात को 8 बजे प्रकाश चालू कर दिया और सुबह 5 बजे तक या सुबह 6 बजे तक प्रकाश दे रहा है, उसके प्रकाश में कोई कमी आई क्या? कम ज्यादा हुआ क्या? एक सा है। तो अब जो पहली बार में हमने करंट दिया था, प्रकाश हो गया था, अब हम बंद करते हैं वो तो 10 घंटे चलेगा, ऐसा है क्या? तो जो उसमें बार बार जो करंट दिया जा रहा है वो एक सा है कि अलग अलग दिया जा रहा है? नहीं, उसका पोटेंसी तो सेम है, लेकिन यदि वो वहां बंद कर दी जाए और आपका बल्ब जलता रहे, ऐसा है क्या? तो जो शक्ति उसमें दी जा रही है, जो पावर दी जा रही है, जैसे वो नई नई दी जा रही है, तब जाकर के वो बल्ब का प्रकाश एक जैसा बना हो सतत 10 घंटे तक। ऐसे ही वो केवल ज्ञान जो पहले समय में 3 लोक की त्रिकालवर्ती को एक साथ जान लिया, लेकिन जानने के बाद उसकी जो प्रादुर्भूति होती है, उसकी जो अनुभूति होती है, वो प्रतिपल नई नई होती है। उसमें जो पुरुषार्थ जो अपन जैसे कहते वैसे पुरुषार्थ तो नहीं, लेकिन ये जो आत्मा का पुरुषार्थ जानना और देखना स्वभाव है, वो जानने देखने स्वभाव के कारण प्रतिपल नया जो ज्ञान उसमें जुड़ रहा है, उस दृष्टि से वो नया है। वस्तुतः ज्ञेय की दृष्टि से कुछ नया नहीं है, ज्ञेय तो सब उसने एक साथ एक बार में जान लिए, लेकिन दूसरी बार में उन्हीं ज्ञेयों को नई पर्याय के साथ जानता है। पर्याय तो सब एक साथ जान ले, लेकिन अपनी जो ज्ञान गुण की या ज्ञान की गुणात्मक पर्याय है उससे नई जो जुड़ जाती है, इस दृष्टि से उसमें नयापन आता रहता है। जैसे कि वो बल्ब है, 1 घंटे से लगातार ज्यों का त्यों जल रहा है, उसके प्रकाश में कोई अंतर नहीं आया, लेकिन उसके पावर में नया नया हमने जो दिया है वो उसका नयापन है। ज्ञेय के रूप में वही है, लेकिन ज्ञान के रूप में जो उसकी पर्यायें बदल रही हैं, ये नयापन है। इससे सिद्ध होता है कि केवल ज्ञान भी, जो पहले अनंत ज्ञानी हो गए केवल ज्ञानी, और जो आज के दिन में केवल ज्ञानी हो रहे हैं, उनकी पर्यायें प्राचीन हो गई उस केवल ज्ञान की दृष्टि से। तो उनमें जो नयापन है तो सबका बराबर, ज्ञेय की दृष्टि से बराबर है, लेकिन ज्ञेय की दृष्टि से बराबर होते हुए भी उनका अनुभव अपना अपना प्रौढ़ होता चला गया।
तो सीनियर जूनियर तो नहीं है। सीनियर जूनियर ये तो अपन अपनी इन भाषाओं में बोलने लग जाते, थोड़ा सा ज़्यादा हो गया तो उसको बड़ा मानने लग जाते, थोड़ा कम किए थे तुम थोड़े छोटे हो ऐसा मानने लग जाते हैं। वहाँ ऐसा भेदभाव नहीं है। लेकिन जो गे की पर्याय निकल रही हैं, जैसे मान लो द्वारिका जल गई, आया उनके ज्ञान में कि वहाँ होगा ऐसा 12 साल बाद? 12 साल बाद ऐसा होगा, आन तो गया, लेकिन वो जलती हुई कब दिखेगी? जब बोला था तभी दिख तो रही है, उनके ज्ञान में तो आ गई, लेकिन उनके ज्ञान में आते हुए भी तुम सबको जलती हुई कब दिखेगी? 12 साल बाद ना। तो उस परिणति का अनुभव आपको तब होगा जब उसका वो समय आएगा। ऐसे केवल ज्ञान हर जानने के रूप में त्रिकालवर्ती ज्ञान तो हर व्यक्ति के पास है, आप लोग के पास भी है। हाँ, सिर्फ केवल ज्ञान त्रिकाल को जानता है ऐसा नहीं, आप भी जानते हो। कैसे जानते हो बता दें? क्या आपको पता नहीं कि आप कितने बजे आए थे यहाँ पर? है पता है कि नहीं आप कितने बजे आए थे यहाँ पर? तो भूत का ज्ञान है कि नहीं आपको? और वर्तमान का तो ज्ञान सबको है ही। और पता नहीं कब जाओगे यहाँ पर? बोले महाराज जब छोड़ोगे तभी तो जाएंगे। फिर भी ये तो पता है कि जब आप छोड़ोगे तभी जाओगे ना। तो आपको भविष्य का ज्ञान भी है। तो भूत का ज्ञान, भविष्य का ज्ञान और वर्तमान का ज्ञान, तीनों कालों का ज्ञान आपको भी है। पर इतना अंतर है, जैसे मान लो कोई व्यक्ति बाहर से आया है, कब आया था, कब जाएगा, टिकट उसके पास है, तो भविष्य की पर्याय और भूत की पर्याय दोनों को वो जान रहा है, लेकिन उस पर्याय से अभी वो अभिभूत नहीं है, अनुभूत नहीं है। टिकट होते हुए भी जाने का, जब जाएगा तभी जाने वाली फीलिंग उसको आएगी। ऐसे ही ज्ञान के रूप में तीन त्रिकालवर्ती ज्ञान उन केवल ज्ञानी को एक साथ पहले समय में हो गया, लेकिन उसकी अनुभूति उसी समय होगी जब उस पर्याय की उद्घाटन होगा। ऐसे यहाँ पर कहा जा रहा है। और इन पांचों शब्दों का अर्थ समझ करके उसको लगा कि नहीं, हमारी अब निजी संपत्ति कुछ अंदर विराजमान है, उसमें बार बार जब मैं संवेदन के माध्यम से इस शरीर में प्राप्त है, इतना मैं समझूंगा अत्यंत सुखी है वो। इस पर सुखी पर जो मैं अपने आवरण डालता जा रहा हूँ वसाता इत्यादि के माध्यम से, कर्मों के माध्यम से, वो मेरे नहीं है, इसको मैं मानूंगा। जब मैं मानूंगा तभी तो उसको दूर करने का प्रयास करूंगा। अभी तो मानता नहीं था। अभी जिन सबको मैं अपना मानता था वो सब दुख के कारण थे, ऐसा मान करके दुख बढ़ाता जा रहा था। अब मुझे समझ में आ गया, मेरा मूल स्वरूप समझ में आया, तब मूल के अलावा जो कुछ है उस भूल को मैं निकालूंगा। और निकालने लग जाता है। एक अंतिम बात मैं कह के समाप्त कर रहा हूँ। ये तो बहुत अच्छे प्रसंग हैं, क्योंकि आज मुनि श्री शांति सागर जी महाराज का समाधि दिवस भी है तिथि के हिसाब से। आपके इसी शीतल धाम में उनका समाधि मरण हुआ था 2014 में। वो भी क्योंकि आज प्रसंग ऐसा आ गया कि ये कारिका उनको बहुत प्रिय थी। कभी भी जिन लोगों ने उनसे कभी चर्चा की हो तो उन चर्चा के दौरान वो अक्सर इसी प्रकार की बातें, अर्थ पर्याय, व्यंजन पर्याय, तत्व, पदार्थ आदि आदि इन्हीं तरह की बातें वो किया करते थे। और देखो स्वसंवेदन है, उनकी सामायिक इतनी बेजोड़ हुआ करती थी। भले उनसे मिलने वाला व्यक्ति समझे कि यार कितने भी तो सरल हैं, या कई बार लोग समझते थे थोड़े से ऐसे नहीं। जब उनकी अनुभूतियों से वो परिचित हुआ करते थे तब लगता था कि इनका ज्ञान कितना ऊंचाई छूता है, कितने आसमान से ऊंची उनकी अपने आप में विचार होती हैं। तो वो इसी प्रकार की बातें किया करते थे। तो कई बार जब चर्चा होती हम लोगों की तो कहते जीव तत्व के बारे में चर्चा करनी है। कई बार हम लोग उन लोगों को उनको ऐसे ही कहते थे, हाँ महाराज आगे जीव तत्व वाले, जीव द्रव्य वाले। उनके जीव तत्व, जीव द्रव्य, जीव पदार्थ, जीवास्तिकाय, इनके इर्द गिर्द ही चर्चा उनका हुआ करती थी। मतलब आप समझिए कि वो अपनी संपत्ति के प्रति कितने सचेत थे। क्यों? जो मेरी संपत्ति है मैं उनके बारे में चर्चा करूंगा, बाहरी संपत्ति तो बहुत सारी हो जाती है। ऐसे वो आचार्य विद्यासागर जी महाराज के संग में सुशोभित एक ऐसे रत्न थे कि इन रत्नों की आज अपन चर्चा करते वक्त भी अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। उन्होंने तो भले ही जीवन अपना जितना रहा, लेकिन एक प्रतिभावान विद्यार्थी, हमने पहले भी कहा था, एक प्रतिभावान विद्यार्थी वो होता है जो हमेशा परीक्षा देने के लिए सजग रहता है। एक साल का इंतजार करते नहीं कि 365 दिन बाद मैं परीक्षा दूंगा और पास हो जाऊंगा। मेरे पास प्रतिभा है, जब आ रहा है जिसको है कुवत, मेरी परीक्षा ले, और परीक्षा लेकर के मैं उतने ही अंक प्राप्त करूंगा जो 365 दिन बाद आप प्राप्त करता था। उन्होंने की संक्षेप प्रत्याख्यान को प्राप्त करके, भले ही कुछ ऐसी घटना घटी, उस घटना में उनको, जो व्यक्ति बार बार अपने संवेदन से उन्मुख रहता है
उस वो ध्यान रखता है, उसको आपत्तियां किसी प्रकार से उनका बिगाड़ नहीं कर सकती। घटना कोई भी घटी हो, लेकिन अपनी अंतर घटना उनके अंदर चलती रहती है। संचय प्रत्याख्यान को जो बार बार जीते हैं, उनको घटना के माध्यम से किसी प्रकार से मरण को बिगाड़ते नहीं, बल्कि मरण को सुधार करके समाधि मरण के रूप में प्राप्त कर लेते हैं। और एक चीज़ और वो कहते थे, ये आकाश अमूर्त है। इसको लेके एक दूसरी बात मैं और कहना चाह रहा हूँ। आज सारी घटनाएं जो एक गाथा की हो, चाहे शांति सागर महाराज का समाधि दिवस हो, अथवा एक जो तीसरी बात मैं कहने जा रहा हूँ और अंतिम बात, कि वो कहते थे अमूर्त आकाश है। गुरुदेव भी कहते हैं ये दिशाओं का जो निर्धारण होता है कि ये पूर्व दिशा है, ये दक्षिण दिशा है, क्या लिखा है यहाँ पर कि पूरब लिखा है? आपको कोई घुमा के आंख पे पट्टी बांध छोड़ दे तो फिर आपको यदि आज सूरज निकला नहीं तो पता नहीं पड़ेगा कौन सी दिशा में क्या है। ये अमूर्त आकाश है। जैसे आत्मा अमूर्त होती है, उसमें हमने अलग अलग चोले पहन करके ये निर्धारित कर दिया कि ये पशु है, कि ये मनुष्य है, आदि आदि, ये फला चंदी है, फला चंदी है। ऐसे ही ये हमने उस सूर्य के भ्रमण के माध्यम से निश्चित कर दिया कि ये पूरब है, दक्षिण है, आदि आदि। और फिर उसके हिसाब से हमने वास्तु तैयार कर लिए अपने कि ये दिशा ऐसी होती है, दिशा अच्छी नहीं होती, दक्षिण दिशा अच्छी नहीं मानी जाती, उत्तर अच्छी नहीं मानी जाती। अमूर्त आकाश में ये दिशाएं कोई मायने नहीं रखती। आकाश तो अखंड है, ये दिशाएं मायने नहीं रखती। फिर भी मायने कब रखती हैं? जब उस आकाश का आलंबन लेकर के कोई एक आवरण तैयार कर दिया। मान लो एक हमने जनालय तैयार कर दिया, अब जनालय पूर्वमुखी है। अब पूर्वमुखी जनालय है तो उसमें पश्चिम दिशा अच्छी क्यों नहीं मानी जाएगी? क्योंकि भगवान की वहाँ पीठ पड़ती है, और भगवान की पीठ जहाँ पड़ती है वो अच्छा नहीं, अशुभ है, इसलिए पश्चिम दिशा वहाँ अशुभ हो गई। अब मान लो उत्तरमुखी कोई मंदिर है, दो ही तो मुखी होते हैं मंदिर आपके, पूर्वमुखी या उत्तरमुखी होते हैं। अब उत्तरमुखी भगवान यदि वहाँ पर विराजमान है तो उनकी पीठ पड़ेगी कहाँ पर? दक्षिण में। इस दक्षिण दिशा ठीक नहीं है। और ये दोनों दिशाओं में ही भगवान के मुख होते हैं प्राय मंदिरों में, पूर्वमुखी होते हैं अथवा उत्तरमुखी होते हैं। कहीं कहीं पर एक आध कोई अपवाद है यहाँ पश्चिम मुखी हैं, लेकिन वो पश्चिम मुखी होने के साथ साथ उसके सामने पूर्वमुखी भगवान भी होंगे तो दोनों का वास्तु दोष ठीक हो जाता है, क्योंकि आमने सामने हो गए। जहाँ 24 बनती हैं तो कुछ भगवान उत्तरमुखी कुछ दक्षिण मुखी, तो आर पार उनका दोष ठीक हो जाता है। तो अब लेकिन ये तो वहाँ की व्यवस्था हो गई जहाँ पर किसी एक मुख में, एक मुख की ओर भगवान बैठे हों। जहाँ पर चतुर्मुखी भगवान है, समोसरण है, वहां पर तो ये भेद की बात ही नहीं। जब उस दिशा में, उस दक्षिण और पश्चिम दिशा में भगवान ने मुख कर लिया तो आपको ये मुख करने की आवश्यकता क्या कि हमारा द्वार पश्चिम में नहीं हो, हमारा द्वार दक्षिण में नहीं हो, हमारा द्वार उत्तर में नहीं हो, हमारा पूरब में नहीं हो, सारे द्वार शुभ हो गए। अरे इससे बड़ा शुभ क्या कि 3 लोक के नाथ हो केवल ज्ञानी उस ओर अपना मुख करके बैठ गए। तो ये वाली बात दिमाग में मत लाना। अब 2-4 दिन से जो द्वार की बात आने लग गई ना, जैसे वो दिमाग में फितर बैठी थी आपकी प्रतिमा की कि हमारे शीतलनाथ भगवान, हमारे शांतिनाथ भगवान, जैसे तैसे वो दूर हुई तो नहीं एक और सुख पर छूट गई आपके मन में कि नहीं हम द्वार तो लेंगे, 12 द्वार हैं, लेकिन हम वो पूरब वाला मिल जाए या उत्तर वाला मिल जाए तब लेंगे। दक्षिण वाला और पश्चिम वाला अशुभ माना जाता है, तुम्हारे घर में माना जाता है, भगवान के घर में नहीं माना जाता, क्योंकि उस तक तो भगवान स्वयं बैठे हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ की एक विशेषता समझ लो आप, जैसे ये पूरब है, ये दक्षिण है, ये जो द्वार दक्षिण वाला हो गया, दक्षिण द्वार यहाँ पर इसलिए और अच्छा है क्योंकि इस तरफ संत निवास है और आचार्य श्री का यहाँ पर पूरा वर्गणाएं फैली हुई हैं, तो भगवान का मुख भी इस तरफ है और गुरु का मुख भी उस तरफ है, तो ये वाला द्वार तो और अच्छा हो गया। पश्चिम द्वार भी और अच्छा हो गया, उस तरफ भगवान है और वहाँ से जितने भी लोग निकलेंगे, वहाँ से जितने भी ट्रेन में दर्शन करने, ऐसे सारे दर्शन करने वालों को पश्चिम द्वार से ही भगवान के दर्शन होने वाले हैं। और आपके द्वार से ही उनको समय दर्शन की यदि भूमिका बन गई तो आपका दक्षिण द्वार भी और पश्चिम द्वार भी दोनों के लिए बहुत बड़ा बड़ा योगदान करने का प्राप्त मिल जाएगा। इसलिए दिमाग से बात निकाल देना। यूं तो आकाश अमूर्त है, लेकिन वहीं पर ये बात भेद किए जाते हैं जहाँ पर भगवान की पीठ पड़ रही हो। अरे वहाँ पर तो भगवान उस पीठ पर विराजमान हो चुके हैं कि मुख करके सबको अपनी ओर उन्मुख करने का संदेश दे रहे हैं। ऐसे चारों दिशाओं के चारों द्वार यहाँ पर शुभ हैं, इस बात को पक्का मान लेना। आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शौक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तु दाने त्वाम वंदे मानस ममास्तु देवी। इसलिए उन द्वारों के नाम कोई पूर्व दक्षिण नहीं, विजय द्वार, वैजयंत द्वार, जयंत द्वार, अपराजित द्वार, ऐसे शुभ शुभ नाम दिए गए हैं। ऐसे शुभ नामों के होने पर ये दिमाग में अशुभता निकाल दो कि ये दक्षिण और ये पश्चिम, सभी द्वार शुभ हैं क्योंकि उस ओर भगवान का मुख है।